भगवान तपस्या करने लगे हिमालय पर। हिम क्षेत्र पर भगवान की तपस्या चल रही है। भीषण तप किया भगवान ने, समाधि पर चले गए सती वियोग के बाद। और उधर देवों ने भगवती का ध्यान किया। हिमाचल राज को कहा, हिमाचल राज तुम्हारे यहाँ तप करते हैं भगवान शिव, इसलिए भगवती को प्रसन्न करके अपने यहाँ पुत्री के रूप में प्राप्त करो। और तब हिमाचल राज ने घोर तप किया। घोर तप का परिणाम भगवती प्रसन्न हुई। और तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मि पार्वती तनहु पाई। वो आदि शक्ति, आदि जगदम्बा, आदि पराम्बा, वो दुर्गा भवानी, माँ काली, भद्रकाली, वो नवों रूप, नव शक्तियां, वो भगवती भवानी हिमाचल राज के यहाँ बेटी बनकर के आई। कन्या का प्राकट्य हुआ। प्रेम से कन्या का पालन पोषण होने लगा। हिमाचल राज ने ब्राह्मणों को दान दिया, संतों को भेंट दी, सबको यथा उचित सामर्थ्य प्रदान किया। और सब देने के बाद पहुंच पड़े देवर्षि नारद। नारद आए। नारद जी ने देखा भगवती को और नारद जी शिव माया से लीला रचने लगे। नारद जी जानते हैं कि जब तक आदि शक्ति भवानी तप नहीं करेंगी तब तक हमारे महादेव प्रसन्न नहीं होंगे। और तप करने के लिए कहा भगवती को, आप तप करें। क्यों? हिमाचल राज को कहा, इनका विवाह तो होगा जोटी जटिल अकाम मग्न नंग नंग अमंगल भेष। अस स्वामी अस को अस स्वामी यही को मिली परी हस्त अस लेख। इनका जो विवाह होगा वो जोगी जटिल अकामी से होगा। ऐसा जब कहा, व्याकुल हुए, तो नारद जी ने व्रत करने के लिए कहा, जो तप करे कुमार तुम्हारे, भावयु मेट सकऊं त्रिपुरारी। बंधुओं, पूज्यपाद जी ने कहा है, भावयु मेट सकऊं त्रिपुरारी। दुनिया की समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान यदि किसी के पास है तो हमारे देवाधिदेव महादेव के पास है। इसलिए जो नित्य भगवान शिव की आराधना करता है उसकी समस्त भय व्याधियां समाप्त हो जाती है, वो निर्भय हो जाता है। पार्वती को कहने लग गए, आप तप करें, चूंकि तप से ही सब कुछ हो सकता है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शेष धनई मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाय तप अस जिय जाने। तप से ही भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तप से ही भगवान विष्णु इस सृष्टि का पालन करते हैं, तप करके ही भगवान शिव सृष्टि का अंत करते हैं, तब से ही शेषनाग ने अपने मस्तक पर इस धरती को धारण किया है, तब से ही भगवती भवानी हम सबकी रक्षा करती हैं। इसलिए पार्वती, आप शिव की प्राप्ति के लिए तप करो, तप से ही सब कुछ होगा। जानते हो, तप का मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे पास नहीं है तो वो हमने कर लिया। होते हुए भी उस चीज का त्याग करना ही तप। चप्पल है हमारे पास लेकिन हम घर से पहनकर नहीं आएंगे क्योंकि नंगे पैर कथा में जाना है, ये क्या कहलाया? तप। हमारे पास बिस्तर है लेकिन हम जमीन पर सोएंगे, ये क्या कहलाया? तप। भोजन है किंतु हम व्रत करेंगे, ये क्या कहलाया? तप। अब है ही नहीं भोजन तो कह दिया उपवास है, चप्पल है ही नहीं तो कह दिया हम तप कर रहे हैं। इसको तप नहीं कहते। होते हुए भी जिस चीज का हम त्याग कर दें वही तप कहलाता है।
उसको तप कहते हैं जो है, फिर भी हम उसको नहीं धारण करते हैं। तप करने के लिए गए और मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय। भगवती भवानी तप कर रही हैं, भगवान शंकर का ध्यान कर रही हैं, भगवान शंकर को पुकार रही हैं, हे डमरू वाले अब तो आ जाओ। हम लोग भी प्रेम से भगवान को पुकारें। डमरू वाले आजा तेरी याद सताई, मेरा ये भरोसा कहीं छूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। आजा डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। तू छुपा कहाँ आजा भोले हो डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। से बुलाइए, डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। दिल की ये धड़कन गीत तेरी गाए, रोती है अखियां नीर बहाए। नीर बहाए हाँ दिल की ये धड़कन तेरे गीत गाए, रोती है अखियां ये नीर बहाए रे, नीर बहाए। तू छुपा कहाँ ओ आजा भोले ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए।
सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। तो छुपा कहाँ आजा भोले, ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। आजा डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। पार्वती तप करने लगी, पुकारने लगी भगवान को, डमरू वाले अब आजा, मेरा ये भरोसा कहीं छूट न जाए। पुकारने लगी भगवान को और दिव्य व्रत किया माता पार्वती ने। संबत सहज मूल फल खाए, साग खाए सत बरस गवाए। माता ने केवल साग खा करके 7 वर्ष 60 वर्ष बिताए। कछु दिन भोजन बरी बतासा किए, कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाति मई परम सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। उमहु नाम तब भयौ अपर्णा। जानते पुराण कहता है भगवान की लीला हुई और भगवान की लीला ऐसी हुई कि सप्त ऋषियों को भेजा। बाहर जो फटाके फोड़ रहे ना, वो जब बारात आएगी तब फोड़ना। अभी तो पार्वती मैया तपस्या ही कर रही है, अभी फोड़ दोगे तो तपस्या भंग हो जाएगी, है ना। तो जो भी फोड़ रहा है वो थोड़ी देर बाद। सप्त ऋषियों को भेजा तपस्या करने, तप की परीक्षा लेने के लिए। सप्त ऋषि गए, परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। कथा कहती है भगवान शिव हिमाचल राज्य के यहां हैं। नारद जी ने विवाह की बात कही तो हिमाचल राज माता पार्वती को लेकर के भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव की सेवा में नियुक्त किए। भगवान शिव ने कहा देखो देखो तुम्हारी बेटी यहां सेवा में आएगी, वो अच्छा नहीं है। पार्वती ने कहा मेरे में कोई कमी है, मैं सेवा नहीं कर सकती क्या? भगवान ने कहा कोई कमी तो नहीं है। और शिव पार्वती संवाद कहा है शिव पुराण में। पार्वती ने कहा मैं तो केवल आपको ही प्राप्त करूंगी, ऐसी मेरी कामना है। भगवान शिव ने आशीष दिया। भगवान शिव का श्रेष्ठ आशीष प्राप्त किया। लेकिन दूसरी तरफ देवताओं के मन में, ब्रह्मा आदि देव के मन में फिर वही बात आई। क्या? उनके मन में बात आ गई कि भैया भगवान तपस्या कर रहे हैं, कामना कैसे जागृत होगी? और जब तक शिव के मन में कामना नहीं जगेगी तब तक पार्वती के साथ भगवान का विवाह संभव नहीं है। इसलिए कुछ भी करके तो देवताओं ने पुनः किसको आगे किया? श्री कामदेव जी को। बैठे थे वहां आम के वृक्ष, ध्यान देना, भगवान जहां बैठे थे वहां आम के वृक्ष के पीछे जाकर के छुपे और जैसे ही तीर चलाया देवाधिदेव महादेव को क्रोध आया, तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जल करके भस्म हो। कामदेव को नष्ट किया भगवान ने। चूंकि ब्रह्मा जी का श्राप है, ब्रह्मदेव का श्राप लगा, कामदेव जल करके भस्म हो गए। केवल काम नहीं, आम का वृक्ष भी जला उसके साथ। चूंकि सौरभ पल्लव बदन बिलोका, भयं कोप कांपे त्रिलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम जरी जा छारा। कामदेव के साथ आम का वृक्ष भी जल गया। चारों तरफ हाहाकार, भयं जग भारी, डर पई सुर असुर सुखारी।
चारों तरफ हाहाकार मच गया। जो काम सृष्टि को चला रहा था, क्रम को, जिस काम के कारण संतति बढ़ रही थी, भगवान देवाधिदेव महादेव ने काम को जलाकर भस्म कर दिया। यदि काम जल गया तो शिव का विवाह कैसे होगा, शिव अंश उत्पन्न कैसे होगा, ताड़कासुर कैसे मारे जाएंगे? ये तो सब छोड़ो, देवताओं की संतानें नहीं होंगी, प्रजा जन के पुत्र नहीं होंगे। पृथ्वी का क्रम रुक गया कामदेव के मरते ही। रति गई भगवान शिव के पास, चूंकि रति भगवान शिव की साली है। दक्ष की रति भी बेटी है, कहा था ना कथा के प्रारंभ में। और सती भी दक्ष की बेटी है। काम और भगवान शिव दोनों साढ़ू भाई हैं। रति रोते रोते गई, भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु गलत हो गया। भगवान ने कहा, मैंने दृष्टि डाल करके भस्म किया है, इसलिए शरीर धारण नहीं हो सकता, लेकिन मैं आशीष देता हूं, काम बिना शरीर के रहेगा सकल जीव के हृदय पर, वो प्रकृति पर अब मौजूद रहेगा। वो न बिना शरीर के, शरीर का नहीं होगा, लेकिन सबके पास काम वास करेगा। और कहा, रति ने देह बिना मेरा पति, मैं तो विधवा कहलाई। तो भगवान ने आशीष दिया, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामयी भारा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। चिंता मत करो, जब भगवान द्वापर युग में कृष्ण अवतार धारण करेंगे, तब कामदेव भगवान कृष्ण के यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा, नाम पड़ेगा प्रद्युम्न। और भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में कामदेव प्रद्युम्न के रूप में आए, जिन्हें वापस रति ने प्राप्त किया। जानते हो, छोटी सी बात करते हुए कथा आगे ले चलते हैं। काम के साथ आम का वृक्ष भी जला, तो आम के वृक्ष ने भी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, मेरा दोष इतना था कि मैंने काम को प्रश्रय दिया, मैंने काम को आश्रय दिया, लेकिन प्रभु आपने मुझे जलाकर भस्म कर दिया। दयालु कृपालु भगवान ने आशीष दिया आम के वृक्ष को, आम तू सदा सर्वदा राजा कहलाएगा। राजा हुआ आम। कहने लग गए, जल करके भस्म हुआ तो तेरी चिता, तेरे भस्म मेरे ऊपर चढ़ा करेगी। हवन में तू श्रेष्ठ लकड़ी के रूप में औषधि युक्त होगा, और तेरा पल्लव सदा सर्वदा देवों के लिए पूजनीय होगा। जब जब देवताओं का कलश पर आवाहन होगा, उस कलश पर आम तेरे ही पत्तों का उपयोग होगा। इसलिए कलशों पर जो पल्लव होता है ना, वो कौन सा होता है? आम का। जानते थे ये बात? रहस्य है ये कथा का। आशीष दिया आम को। आम का भस्म पवित्र है जो भगवान शिव को लगता है। नारियल क्यों रखते हैं कलशों पर, वो तो परसों बताएंगे। इतना पवित्र हुआ। और जानते हो कलश को क्या करना चाहिए? जानते हो, यदि कलश धातु का है, श्रेष्ठ है, पवित्रता के साथ आपने रखा है, तो वो आचार्य से कलश प्राप्त करके यजमान उसके जल को आम के पत्ते से घर पर छींटे, ऊपर से नीचे तक बचे जल को सूर्य को अर्घ दे। फिर उस कलश को बढ़िया पोंछ करके उसमें धान भर करके ईशान पर रखे, और रख करके तब तक रखे रहे जब तक दोबारा घर में पूजा ना आए। फिर पूजा होगी, फिर उसी कलश को निकाला जाए। फिर उसी कलश को आप निकालिए। कलश के धान को गऊ आदि या मछली आदि को खिला दीजिए, वो कलश सिद्ध हो जाता है। आम के पत्ते जो कलश में हो,
उसको कलश से ला करके बंधक द्वार बनाकर टांगे टहनी सहित, और नारियल को तब तक घर पर रखें जब तक वो सड़ नहीं जाए। ये कलश का है नियम। इसलिए जिन माताओं ने कलश उठाया है, यदि उन्हें समिति की क्या व्यवस्था है उन्हें प्राप्त हो तो वो घर पर कलश को सुरक्षित रखें जब तक कलश नष्ट नहीं हो जाए। कलश के नारियल को सुरक्षित रखें, आम के पल्लव को आप टांग करके रखना और जल को घर पर छींटा देना। इधर कामदेव भस्म हुए, देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हम तो एक ही चीज चाहते हैं, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नयनन देखा चही नाथ तुम्हार विवाह। सकल देवता चाहते हैं प्रभु आपका विवाह देखें। किससे? तो हिमाचल राज्य की बिटिया के यहाँ ब्रह्मा जी को कहा गया मुहूर्त निकालने के लिए, और मुहूर्त निकला बैसाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन गुरुवार, शाम 6:32 का। ऐसा लिखा है पुराण पर। बैसाख शुक्ल पंचमी तिथि को भगवान शिव पार्वती विवाह का मुहूर्त निकला। मुहूर्त की बात आई तो अब बात आई कि भैया सबको बारात में चलना चाहिए। तो भगवान ने सूचना भेज दी कि लगे सवारन सकल सुर, बाहर विविध विमान, हो ही सुमंगल सुभद, करही अप्सरा गान। भगवान शंकर ने कहा देखो भैया देवताओं, आपको मेरी बारात पर चलना है तो रेडी स्वयं होना होगा, अपनी गाड़ी पर खुद आना होगा, और अपनी गाड़ी पर पेट्रोल भी बाबा की तरफ से कोई व्यवस्था, क्योंकि बाबा तो फक्कड़ है। बाबा ने कहा आपके कहने पर हम विवाह कर रहे हैं। इसलिए पूज्यपाद जी कहते हैं लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। सब अपने अपने विमान को धो धा कर रेडी करके तैयार हो गए हैं ब्यूटी पार्लर जाके। देवियां सब तैयार हो गईं, और अब बात आई कि जिनकी शादी है उनको कौन तैयार करेगा। देवता बोले हम जाएं, दूसरे ने बोला भूल के भी मत जाना। काहे? बोले बाबा कब गुस्सा हो जाए तीसरा नेत्र खोले स्वाहा। तुमने कहा बाबा इसे पहनो, बाबा बोले हमको सिखाते हो। खुल गया तीसरा नेत्र। बोले देवता कहने लगे अरे तुम लोग तो अमृत पिए हुए हो। कहने लगे 2 मिनट पहले जो जलकर भस्म हुआ था वो भी अमृत पिया था। भोलेनाथ के सामने अमृत, जो अमृत को भी सुखा के भस्म कर दे वो देवाधिदेव है, और जो मृत्यु को भी मृत्यु दंड दे दे वो महाकाल है। देवता नहीं गए। देवताओं ने कहा देखो बाबा को क्या पसंद है, ये जो बाबा के साथ रहते हो वही जानते हैं। तो बाबा के साथ कौन रहता है? तो कहते बाबा के साथ बैल रहता है। लोग कहते ना इसकी बुद्धि बैल की है। तो कहने लग गए बैल देवता आप बाबा को सजाओ। बोले क्या सजाना है? बोले दुल्हा। दुल्हा कैसे होता है? बोले माथे पर मोर होता है। मोर क्या होता है? बोले वो पगड़ी जैसा होता है। फिर बोले उसमें ऐसी लड़ियां होती हैं। फिर बोले सुंदर सुंदर कपड़े पहनाना। फिर बोले मेकअप करते पाउडर लगाना। फिर बोले सुंदर हार पहनाना। अब नंदी भृंगी आ गए। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं शिव ही शंभु गण
कीन श्रृंगारा शिवहि शंभु गण कीन सिंहारा जटा मुकुट अहि मोर सवारा जटा मुकुट अहि मोर संहारा कुंडल कंकण पहिने ब्याला कुंडल कंकण पहने ब्याला तन विभूति पट के हरि छाला तन विभूति पट के हर छाला शशि ललाट सुंदर सिरुगंगा शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन ही तीन उपवित भुजंगा नयन ही तीन उपवित भुजंगा करल कंठ उर नर सिर माला करल कंठ उर नर सिर माला शिव वेश शिव धाम कृपाला शिव वेश शिव धाम कृपाला कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा कर त्रिशूल और डमरू विराजा कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा कर त्रिशूल और डमरू विराजा चले बसन चढ़ी बाजही बाजा चढ़े बसन और बाजहि बाजा चढ़े बसन चढ़ी बाजही बाजा चढ़े बसन और बाजहि बाजा भगवान का श्रृंगार हो रहा है। जानते हो कैसे? श्रृंगार करने वाले नंदी गए तो सबसे पहले शिव ही संभोगन कीन श्रृंगारा जटा मुकुट अहि मोर सवारा। भगवान शंकर की जटाओं को ऐसा बांध दिया जैसे मुकुट हो। अब ये कहा था देवताओं ने कि भैया मुकुट में लड़ियां लटकती हैं, तो नंदी ने बीन बजाई, सांपों को बुलाया। अब सांपों को कहा सुनो, जितने 5 mm से पतले हो वो सब हमारे पास आ जाओ। 5 mm से जितने पतले थे उनको जटाओं पर बांध दिया। और लड़ियां सांप उल्टा पकड़ो तो फिर ऐसे ऐसे करती है। भगवान ने कहा तगड़ा है, हटाने की जरूरत ही नहीं है। जटा मुकुट अहि मोर सवारा कुंडल कंगन पहिने ब्याला तन विभूति पट के हरि छाला। ये कहा कानों में कुंडल होना चाहिए, किसको लाएं? तो बिच्छू पकड़ लाए, लाल वाला काला वाला। बोले क्यों? बोले उनका डंक घुमा हुआ होता है। कुंडन बना दिया। कंगन पहिने ब्याला 15 mm वाले सांप को हाथों पर, बाजू बंद पर, कलाई पर लपेट दिया। मेकअप के लिए कहा था पाउडर शमशान में कहां मिले, कल एक बुढ़िया जल के गई थी, उसी का राख पोत दिया। तन विभूति पट के हरि छाला। बाबा जैसे ही खड़े हुए बोले अरे बाबा नंगे हो आप तो। कपड़े के लिए बोले तुम अब कपड़ा कहां मिलेगा? तो मृग चर्म पहना दिया। अब चमड़ा जानते हो सूखने के बाद टाइट हो जाता है, कपड़ा तो है नहीं कि हमारे जैसे लपेट ले। बाबा को कपड़ा लपेटा, बाबा 2 कदम चले वो नीचे सरक जाए। बोले ससुराल में बाबा बेइज्जती हो जाएगी। बाबा बोले तो पकड़ के चले।
बांधो इसको। अब रस्सी नहीं मिली तो एक नाग देवता को पकड़ा, बांध दिया। कहने लगे भाई साहब शादी में कितना बीन बजे, तुम नाचना नहीं। तुमने नाच दिया तो सब, कितना लोग बीन बजाए। अब भैया उसको नंदी ने कहा बेचारा सांस ऊपर नीचे हो जाएगी यदि नाच दिया तो। इन सब सुंदर श्रृंगार पर शशि ललाट सुंदर सिरु गंगा। भगवान के संपूर्ण श्रृंगार पर यदि कोई श्रेष्ठ श्रृंगार दिख रहा है तो माथे पर गंगा दिखाई दे रही है। गंगा दिख रही है। नयन तीन उपवित भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिरुमाला। गले में माला पहनाना था तो मुंडों की माला पहना दी, सर्पों की माला पहना दी। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा। एक हाथ में भगवान ने त्रिशूल, दूसरे हाथ में डम 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 करके भगवान चले। और जैसे ही आगे बढ़े तो भगवान ने कहा रेडी हो गए? बोले एक नंबर लग रहे हो। ऐसा तो दुल्हा नहीं होगा जीवन में कोई, जो शमशान की भस्म लगाए, गले में मुंडों की माला पहने, माथे पर सांप टांग कर, गले कान पर बिच्छू और मृग चर्म धारण किए हुए, हाथ में डमरू त्रिशूल लेकर दुल्हा सरकार जाए किसी के विवाह पर, अपने विवाह पर। घुसने देगा कोई? भगवान ने कहा देखो ये सब तो ठीक है, सज धज के लिए देवता सब तैयार हो गए, अपने समाज वाले को बुलाया कि नहीं बुलाया? भैया समाज की बात है, वापस आएंगे तो रहना तो इन्हीं के साथ है। अपने समाज का मतलब बोले भूत प्रेत डाइन चुड़ैल, इस सबको भी तो खाना पीना होगा। नहीं वापस आकर फिर कहेंगे बाबा हमको नहीं ले गए, हमको नहीं ले गए। तो कहने लगे सबको बुलाओ। और नंदी भृंगी आवाज लगाने लग गए, हर 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 महादेव। जैसे ही कहा शिव अनुशासन सुनी सब आए। जैसे ही आवाज लगाई हर हर महादेव, कोई धरती चीर कर निकला, कोई आकाश से उड़ते हुए आया, कोई लुढ़कते हुए आया, कोई डमकते हुए आया। और ऐसे ही नहीं, तन खीर को अतिपीन पावन को अपावन, गति धरे भूषण कराल, कपाल कर सत्य सोनित तन भरे। ऐसे वैसे नहीं आए। कोई तन में है मतलब किसी का शरीर है, माथा नहीं है। किसी का माथा है तो जिसका माथा नहीं था वो पैर से गेंद जैसा मार के ला रहा है। कोई आंख वाला, कोई बिना आंख वाला, किसी के पेटवों में आंख है। कोई हाथ वाला, कोई बिना हाथ वाला, किसी के माथे में भी हाथ है। कोई पैर वाला, कोई बिना पैर वाला, किसी की नाक नहीं, नाक में भी पैर है। ऐसे ऐसे राक्षस, और खाली राक्षस भूत प्रेत नहीं, अलग अलग स्टेट वाले भी आए। तो आंध्रा वाले बोले हमको काहे छोड़ रहे हैं। अमेरिका वाले अंग्रेजी में बतियात हुए आए। सारे भूत इकट्ठा हो गए। कहाँ चलना है? बाबा की बरतिया में चलना है, बाबा की बारात में जाना है। और बाबा की बारात चल पड़ी। बाबा की बारात चल रही है। अजी गौरा को ब्याहने आए रे मेरे भोले भंडारी। गौरा को ब्याहने आए रे मेरा भोले भंडारी। गौरा को ब्याहने आए रे मेरे भोले भंडारी। गौरा को ब्याहने आए रे मेरे भोले भंडारी। भोले भंडारी 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 मेरे भोले भंडारी। गौरा को गौरा को ब्याहने आए रे मेरे भोले भंडारी। गौरा को ब्याहने आए
झूठी झूठी ताली बजाओगे तो तुम्हारी शादी में भूत आएंगे नाचने, और जिनकी शादी हो गई उनके अगले जन्म में आएंगे, भूत नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जिनको नृत्य का मन हो वो नाचना, कोई दिक्कत नहीं है। और बैठे बैठे तो सभी को नाचना चाहिए, प्रेम से ताली बजाते हुए झूमते हुए। चढ़ी ब्रह्मा जी आए, हंस चढ़े ब्रह्मा जी आए, हंस चढ़े ब्रह्मा जी आए, हंस चढ़े ब्रह्मा जी आए, गरुड़ चढ़े विष्णु 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 जी आए, नंदी भी सिर को हिलाए रे मेरे भोले भंडारी, नंदी भी सिर को हिलाए रे मेरे भोले भंडारी, गौरा को ब्याहने आए रे मेरे भोले भंडारी, गौरा को ब्याहने आए रे मेरे भोले भंडारी। प्रेम से शंकर भगवान की। मंगल शनि चंदा सूरज भी आए, 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 अपनी अपनी देवियों लाए, अपनी अपनी देवियां लाए, अपनी अपनी देवियां लाए, अपनी अपनी देवियां लाए, भूत प्रेत नचाए रे मेरे भोले भंडारी, भूत प्रेत नचाए आए रे मेरा भोला भंडारी, गौरा को ब्याहने आए रे मेरे भोले भंडारी, ओ गौरा को ब्याहने आए रे मेरा भोला भंडारी, भोला भंडारी मेरे भोले भंडारी, भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी, भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी, भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी, बैल पे चढ़ के आए रे मेरे भोले भंडारी, बैल पे चढ़ के आए रे मेरे भोले भंडारी। प्रेम से ताली बजाइए। दुनिया के सब अशगुन आए, दुनिया के सब असगुन आए, दुनिया के सब अशगुन आए, दुनिया के सब असगुन आए, शिव शंकर के मन को भाए, 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 गौरा को गौरा को गौरा को ब्याहने आए रे मेरे भोले भंडारी, गौरा को ब्याहने आए रे मेरा भोला भंडारी, गौरा को ब्याहने आए रे मेरे भोले भंडारी, गौरा को ब्याहने आए
सूरज भी आए, मंगल सनी चंदा सूरज भी आए, अपनी अपनी देवियां लाए, अपनी अपनी देवियां लाए, अपनी अपनी देवियां लाए, अपनी अपनी देवियां लाए। भूत प्रेत नचाए रे मेरे भोले भंडारी, भूत प्रेत नचाए रे मेरा भोला भंडारी, गौरा को ब्याहने आए रे मेरे भोले भंडारी, ओ गौरा को ब्याहने आए रे मेरा भोला भंडारी। प्रेम से बैठ जाओ। आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाओ। यदि नाचना है तो फिर तो खड़े होने में आनंद है। अब सारे भूत अपनी जगह पे वहीं बैठ जाओ। ओ भैया 2 मिनट बाद जलाना, बैठ जाओ। ज्यादा धुआं हो जाएगा तो हमको कथा करने में दिक्कत होगी। हाँ, अभी बारात निकालेंगे, चिंता ना करो। ये सब भूत ही प्रेत तो बैठे हैं उधर, बिना नाचे कैसे छोड़े। बैठ जाओ बैठ जाओ, काहे खड़े हो? नाचना है क्या? नाचना है? अच्छा, कितने लोग नाचेंगे हाथ उठा दो। सच में? पक्का? तो पहले भगवान का पैर स्पर्श करा दो, वरमाला कर दो। पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं, उसके बाद जो है ना हमारे मनोज भैया तगड़ा सा भजन गाएंगे। हम देखते हैं कौन कौन नाच पाता है। पैर रेडी है ना नाचने के लिए? चलो फिर देख लेते हैं। आचार्य जी, भगवान का अभी वरमाला होगा, पहले उसका दर्शन देखें, तत्पश्चात फिर हम लोग प्रेम से भजन की तरफ जाएंगे। मंत्र बोलो आचार्य। जय हो। शंकर भगवान की जोड़ी तगड़ी है। हरि ओम। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वती नाथा, मंगलाय तनो शिवा। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। हर भोला हर हर जय हो।
ये तो हर भोला बहुत तगड़ा है आप लोगों का। आचार्य जी के बोलने में खूब जम के बोले, हमारे बोलने में नहीं बोलते हो। अरे अब थोड़ा बाद में फोड़ना नहीं, तुम्हारे ऊपर ही फोड़ देंगे। हरि ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवाय च। दोनों हाथों से पखारें और अपने मस्तक पर लगाएं। ओम श्री शिवाय नमः चरण पादुकाभ्यां नमः। ओम श्री शिवाय नमः चरण पादुकाभ्यां नमः। ओम श्री गौरादेव्यै नमः चरण पादुकेभ्यो नमः। ओम श्री गौरादेव्यै नमः चरण पादुकेभ्यो नमः। वरचरण कमलेभ्यो नमः। बुली गौरी शंकर भगवान की जय। अब मैं 2-3 सूचना दे देता हूं, पहले सूचना सुन लो। अभी एक भजन गाएंगे, तत्पश्चात फिर कल 2 दिन की कथा बची। किन्हीं को कुछ पूछना रहेगा कागज में लिख के कल दे देना, परसों समाधान बताएंगे। शेष सूचनाएं कथा के बाद मिलेगी। कथा के बाद आरती के बाद भगवान नीचे चले जाएंगे। आप लोग प्रेम से भगवान का दर्शन करना, फोटो खिंचाना और घर लेकर भगवान को, ठीक है। अब जी कितने लोगों को नाचना था फिर हाथ उठा दो। अब की हाथ कम हो गया है, ठीक है ना। हमारे मनोज भैया प्रेम से भजन गाएंगे, एक भजन गाएंगे और प्रेम से आप लोग सबको नाचना है। जो नहीं नाचेगा उसके घर में आज भूत आएगा। अब जिनको नहीं नाचने आता वो क्या करेंगे, तो कम से कम कमर में हाथ रख के गोल गोल घुमाते रहना। विठ्ठल भगवान को देखा ना, कमर में हाथ है, इतना तो कर ही सकते हो ना। प्रेम से सबको आनंद के साथ नाचना। आज भूत ही बन जाओ नाचते नाचते। लो मनोज भैया, बोलिए शंकर भगवान की। तीन लोक का दाता भोला, तीन लोक का दाता भोला, और चक्की है ना चूल्हा। आज भूत की टोली लेके बन बैठा है दूल्हा। ब्रह्मा विष्णु इंद्र भी नाचे और बजे रमतूला। नारद जैसे चुटकी लेकर मटकाते हैं कूला। बोल शंकर भगवान की जय हो। आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। ओ के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। जय भोले। पैगंबर सुहावे, भोले के तन पे पैगंबर सुहावे। गोरा की छवि देखो सबके मन भावे, गोरा की छवि देखो सबके मन भावे। और दर्शन कर लो निहाल, दर्शन कर लो निहाल के जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। ओ के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं।
साड़ी, गौर पहने बजरंग साड़ी, ओ गौर पहने बजरंग साड़ी, गौर पहने बजरंग साड़ी, ओ गौर पहने बजरंग साड़ी, गौर पहने बजरंग साड़ी, हाँ गौर पहने बजरंग साड़ी, गौर पहने बजरंग साड़ी, मृगछाला भोलेनाथ और मृगछाला भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ ये जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं, ओ के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ ये जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। गली गली में धूम धड़ाका, गली गली में धूम में धड़ाका, अरे गली गली में धूम धड़ाका, गली गली में धूम धड़ाका, अरे बम फटे और बजे फड़ाका, बम फटे और बजे फड़ाका, तो गली गली में धूम धड़ाका, गली गली में धूम धड़ाका, और नर नारी होशियार, देखो नर नारी होशियार के जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ ये जोड़ी का जवाब नहीं, आपके जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ ये जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। भोले तन पे भभूति रमाए, भोले तन पे भभूति रमाए, चम चम बिंदिया गौरा को सुहाए, चम चम बिंदिया गौरा को सुहाए, भोले तन पे भभूति रमाए, भोले तन पे भभूति रमाए, चम चम बिंदिया गौरा को सुहाए, चम चम बिंदिया गौरा को सुहाए, और लहंगा गोटेदार, और लहंगा गोटेदार के जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ ये जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं। बोलिए शंकर भगवान की की जय।